के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद काशी में दिखा उत्साह का माहौल। बाबा विश्वनाथ के पूजन संग गंगा आरती में गूंजा वंदे मातरम गीत। भारत के चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग का विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में हुआ सजीव प्रसारण। रक्षाबंधन पर्व पर इस बार भद्रा का रहेगा साया। बीएचयू ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर ने बताया शुभ मुहूर्त। और बीएचयू संगीत व मंच कला संकाय में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद काशी में उत्साह का माहौल रहा। बाबा विश्वनाथ के पूजन संग गंगा आरती में वंदे मातरम गीत गूंजा। चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल रहा। धर्मनगरी काशी में जहां एक ओर चंद्रयान की लैंडिंग से पूर्व पूजन पाठ हुआ, तो वहीं सफल लैंडिंग के बाद भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए पूजन पाठ किया गया। बाबा भोले की नगरी काशी में विशेष पूजन अर्चन हुआ, जिसमें बाबा श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक और पूजन अर्चन किया गया। मंदिर के समस्त अधिकारियों ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद बाबा काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में विशेष पूजन अर्चन करते हुए बाबा का जलाभिषेक किया। इसी क्रम में काशी में चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में उत्सव का माहौल रहा। भारत माता की जय घोष से दशाश्वमेध घाट गूंज उठा। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा मां गंगा की आरती में चंद्रयान-3 मिशन की सफलता पर सातों अर्चकों द्वारा मां गंगा की विशेष आरती की गई। साथ ही इसरो की टीम को सफल लैंडिंग की शुभकामनाएं दी गई। मां गंगा की आरती में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं ने भारत माता की जय के साथ मां गंगा की आरती की शुरुआत की। साथ ही इसरो टीम को मिशन की सफलता पर बधाई दी। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत हजारों श्रद्धालु आरती में मौजूद रहे। देखिए, कल जो चंद्रयान-3 जो था उसका जो लैंडिंग था, वो जिस दिन लॉन्च हुआ है उस दिन भी हम लोग भगवती माँ गंगा से, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि जो मिशन है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। और कल भी हम लोग कामना किए, चूँकि आज उसकी जो लैंडिंग की डेट थी, और बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा, काशी जो है ये खुद मोक्ष की नगरी है। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पे विराजमान है और वहीं यहाँ सच्चे मन से और जो प्रार्थना करते हैं वो ज़रूर बाबा के दरबार तक हाजिरी लगता है और बाबा उसे ज़रूर मनोकामना पूरी करते हैं। यही प्रार्थना हम लोग कल भी माँ गंगा से किए थे कि चंद्रयान-3 जो है उसकी जो लैंडिंग है वो सफलतापूर्वक हो, और ऐसा ही आज भी हुआ। और उसी के लिए हम सभी देशवासियों को गंगा सेवा निधि परिवार की ओर से और विशेष करके इसरो को और इसरो की पूरी टीम को हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जितने भी दर्शनार्थी और श्रद्धालु जो आज दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित थे, उन सभी लोगों द्वारा यहाँ पे भारत माता की जय के नारे के साथ जो है वो माँ गंगा की आरती प्रारंभ हुई। इसी कड़ी में चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल रहा। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में जहां सफलता के लिए पूजा पाठ की गई, तो वहीं सफल लैंडिंग के बाद अस्सी घाट पर आयोजित होने वाले जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा 5 अर्चकों और हजारों श्रद्धालुओं के साथ वंदे मातरम गीत गाकर इस जश्न को मनाया गया। आरती में मां गंगा को धन्यवाद और चंद्रयान-3 चंद्रमा पर जिस लक्ष्य को लेकर गया है वो सफलतापूर्वक करे, इसकी कामना की गई। आरती के आयोजक आशुतोष ने बताया कि आज हम सभी के लिए गर्व की बात है कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर दिया। हम अपने सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं और मां गंगा को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सभी की मनोकामना को पूरा किया। चंद्रयान-3 के सफल आज वितरण हुआ उनका, और उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने राष्ट्रगीत गाए और अपने जो श्रद्धालु लोग हैं उनके हाथ में दिए देके आरती उनको समर्पित की। ये हमारा गौरवान्वित और हर्ष उल्लास का समय है और भारत ने एक बहुत ही गौरवान्वित काम किया है, जिससे हमारा सर और हमारा विश्वास बहुत ही बढ़ गया है। वंदे मातरम। कल मोक्षदायिनी माँ गंगा से यहाँ के सभी लोगों ने प्रार्थना किया था कि हे माँ,
आज सफल ढंग से लैंडिंग हो जाए। मोक्षदायिनी माँ गंगा ने हम लोगों की बातें सुनी और इसरो के वैज्ञानिकों को आशीर्वाद दिया और सफल ढंग से आज लैंडिंग हो गई और पूरे विश्व में आज भारत का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ब्रिक्स से वहां से भी सम्मेलन को संबोधित किए हैं। भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में सजीव प्रसारण देखा गया। सनातन धर्म इंटर कॉलेज के सभागार में भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के मध्य देखा गया। इस अद्भुत अवसर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल राजशरण सिंह भी उपस्थित रहे। भारतीय चंद्रयान की सफलता का ये ऐतिहासिक क्षण मंत्रमुग्ध करने वाला रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय के साथ सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में संयुक्त शिक्षा निदेशक रामशरण सिंह ने छात्रों को अपने उद्बोधन में कहा कि हमें निसंदेह वैज्ञानिक प्रगति करते हुए अपने देश को वैज्ञानिक दृष्टि समुन्नत बनाना है ताकि हम मंगल मिशन में भी ऐसे ही सफल हो सकें। इस ऐतिहासिक उल्लास पर छात्रों में प्रधानाचार्य द्वारा मिष्ठान वितरित किया गया। यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आज सफलता मिली है वह भारत में पूरी दुनिया में भारत चौथा ऐसा देश है जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने में सफल रहा। आज छात्रों को आपने इस तरह से जो यहाँ पर दिखाया इससे कितना लाभ छात्रों को भी मिलेगा? देखिए ऐसा है कि जीवन में विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग हर क्षण प्रतिक्षण होता रहता है, इसलिए इस सब चीज़ों को हर छात्रों को जानना चाहिए और जो हम लोग अपने निर्धारित पाठ्यक्रम है उससे इतर जो चीज़ें हैं भले वो लड़का मानवीय वर्ग का हो लेकिन यह सब जानकारी अति आवश्यक है। अब बच्चों में एक उत्साह एक ऊर्जा का संचार हुआ है इससे। तो आज के इस कार्यक्रम की वजह से क्या छात्रों को संदेश देने का प्रयास करेंगे? छात्रों को यही संदेश देने का वो करेंगे कि जो भी विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हो रहे हैं उसको अपने आम जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ विज्ञान तो हर तरफ हर जगह फैला हुआ है, इसलिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वैज्ञानिक सोच है उसको अपने जीवन में रोज का रोज जो है उतारने का प्रयास करना चाहिए। जो संसदीय क्षेत्र मोदी जी के आपको इस तरह का जो पद दिया गया है तो यहाँ के छात्रों के लिए आपकी क्या योजना होगी? यहाँ के छात्रों की बहुत योजना है और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी ऊर्जा है यहाँ के छात्रों की और मैंने कई कॉलेजों में देखा बच्चे इतना ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और जब भी कोई उनसे बात करिए उनके फ्यूचर के बारे में करियर के बारे में तो वो पूरी निष्ठा और लगन के साथ उसको सुनते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब जो आपने कहा उसके अनुसार अपना पूरा तन मन से हम पढ़ाई लिखाई करेंगे। विद्यालय में अपार खुशी है। चंद्रयान 3 भारत विश्व का पहला देश आज हो गया, दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश अपना आज लैंडिंग किया है। यह बहुत बड़ी सफलता इस देश की है। यहाँ के वैज्ञानिकों को प्रणाम और हम लोग शिक्षक हैं इसलिए अपने विद्यार्थियों को आज अपने शिक्षा अधिकारियों के निर्देश पर अध्यापकों के साथ बैठकर पूरे मनोयोग से देखा गया। यह प्रयास किया गया कि इनके अंदर वैज्ञानिक भावना जागृत हो, यह भी सोचें कि ये हमारे बड़े लोग इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं तो हम अपने स्तर से ही सही कुछ वैज्ञानिक उपयोग करके हम अपना जीवन सुखी बना सकें। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, इसमें क्या? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है इसीलिए तो ये नया नया प्रयोग हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसी लैंडिंग हुई, नए नए कार्य हुए, लेकिन विद्यालयों को कहाँ उससे जोड़ा गया? यह तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र के होने के नाते हमारे अधिकारियों ने यह ध्यान दिया और हम लोग अतिरिक्त श्रम करके यह कार्य कर रहे हैं। इसमें यह संदेश यही है विद्यार्थियों से कि अपना अध्ययन मनोयोग से करके यह भी वैज्ञानिक बने, जिस क्षेत्र में रहें वहाँ विज्ञान का प्रयोग करके अपना विकास करें। वहीं भारत के चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के स्वर्णिम अध्याय का IIT BHU भी गवाह बना। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की धरती पर लैंड होते ही लोगों से भरे ABLT और G8 हॉल वंदे मातरम, भारत माता की जय और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। संस्थान के एनी बेसेंट व्याख्यान संकुल के 2 हॉल और इलेक्ट्रिकल विभाग में छात्रों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल
द्वारा हॉल संख्या G8 छात्रों से खचाखच भरा रहा। सभी इस सुनहरे पल को अपने मोबाइल में कैद करने को व्याकुल रहे। चंद्रयान 3 के पल पल चंद्रमा की धरती पर पहुंचने का सजीव प्रसारण देख तालियां बजती रहीं और चंद्रयान 3 जैसे ही चंद्रमा पर उतरा वैसे ही छात्रों, अधिकारियों और शिक्षकों का उत्साह देखते बन रहा था। इस अवसर पर निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने इसरो के वैज्ञानिकों समेत देश और दुनिया के सभी भारतीयों को नए गौरव प्राप्त होने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन कर रहे छात्रों को भी काफी मदद मिलेगी। सजीव प्रसारण के मौके पर अधिष्ठाता रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर विकास कुमार दुबे, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर LP सिंह आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे। रक्षाबंधन पर्व पर इस बार भद्रा का साया रहेगा। BHU ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर ने शुभ मुहूर्त की जानकारी दी। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई बहन के प्यार वाले इस त्योहार पर भद्रा का साया मंडरा रहा है। रक्षाबंधन पर भद्रा लगने की वजह से बहनें रात के समय अपने भाइयों को राखी बांध पाएंगी। भद्रा की वजह से 30 अगस्त की रात में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त निकला है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 से 31 अगस्त सुबह 7:05 तक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने बताया कि रक्षाबंधन भाई बहनों का प्यार का त्योहार है। इस बार भद्रा के कारण रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को 9 बजे के बाद मनाया जाएगा, परंतु लोग अपनी सुविधा के अनुसार 31 तारीख को मना रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। देखिए, धर्मशास्त्रीय निर्णय के अनुसार पंचांगों का जो गणित है, उस गणित और धर्मशास्त्र के निर्णय के अनुसार रक्षाबंधन 30 तारीख को ही मनाया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ग्रहों का गणित करते हैं ज्योतिष के माध्यम से और धर्मशास्त्र से उसका निर्णय करते हैं कि कौन सी तिथि किस दिन कितने बजे तक है तो कौन सा पर्व मनाया जाएगा। तो इस क्रम में पूर्णिमा का मान लगभग 10:30 बजे के आसपास से आरंभ हो जा रहा है 30 तारीख को, और अगले दिन 31 तारीख के प्रातःकाल 7:30-8 बजे तक है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, उदया तिथि में हम लोग पूर्णिमा प्राप्त हो रही है तो 31 तारीख को भी रक्षाबंधन मना सकते हैं, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होती है, पूर्णिमा आरंभ होने के साथ ही भद्रा का भी आरंभ होता है और यह पूरे पूर्णिमा के मान के आधे तक रहती है, फर्स्ट हाफ में। तो जैसे ही 30 तारीख को पूर्णिमा आरंभ हो रही है, उसके साथ से भद्रा का आरंभ भी हो जा रहा है और यह भद्रा लगभग रात्रि के 9:01 तक रह रही है। हमारे यहाँ जो धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं, उस धर्मशास्त्र के ग्रंथ में कहा गया है कि पूर्णिमायाम रक्षाबंधनम कार्यम, इसमें एक और इदम भद्रायाम न कर्तव्यम इति, इसको भद्रा में नहीं करना है। फिर उसके बाद से कहा कि तद भद्रांते रात्रौ अपि कार्यम, भद्रा का जब अंत हो जाए तो रात्रि में भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। लेकिन जो 31 तारीख को स्थिति घट रही है, उसमें धर्मशास्त्रकार स्पष्ट रूप में लिख रहे हैं कि इदम प्रतिपद युतायाम न कार्यम, यानी कि अगर पूर्णिमा प्रतिपदा से युक्त हो और 6 घटी से कम उसका मान प्राप्त हो रहा हो तो प्रतिपदा से युक्त पूर्णिमा में हमें रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तो 31 तारीख को वही स्थिति उत्पन्न हो रही है, 6 घटी से कम मान प्राप्त हो रहा है और वो प्रतिपदा से युक्त होने के कारण निषिद्ध है। इसीलिए धर्मशास्त्रीय वचनों के अनुसार, नियमानुसार हम लोगों को 30 तारीख को ही रात्रि के 9:02 के बाद से रक्षाबंधन करना चाहिए। देखिए, ये सब सारी दुविधाएं इसलिए उत्पन्न हुई हैं कि हमारे धर्मशास्त्र पे लोक व्यवहार और लोकमत ज़्यादा हावी होता जा रहा है, जबकि यह धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है और धार्मिक व्यवस्था के नियमों का अनुपालन धर्म के नियम के अनुसार ही करना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू संगीत और मंच कला संकाय में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संगीत और मंच कला संकाय में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये 4 दिवसीय प्रतियोगिता 22 से 25 अगस्त तक प्रस्तावित विधाओं की प्रतियोगिता आयोजित है, जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों ही विधाएं और उनमें उप विधाएं शामिल हैं, जिसमें शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य की प्रतिस्पर्धा हुई। शास्त्रीय नृत्य कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, लोक नृत्य, प्रचलित स्थानीय और हिमालयी लोक नृत्य की प्रतिस्पर्धा हुई। वादन प्रतियोगिता में स्वरवाद्य, सितार, वायलिन, बांसुरी, शहनाई, गिटार, सारंगी, हारमोनियम शामिल रहा। इसके बाद लोकवाद्य की प्रतियोगिता हुई। संगीत और मंच कला संकाय के प्रोफेसर ज्ञानेश चंद पांडे ने बताया कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में छुपी हुई प्रतिभा को निखारना तथा कला एवं संस्कृति की तरफ उनके व्यक्तित्व को तराशना है। काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभागी के रूप में अपनी विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें गायन, वादन, नृत्य सम्मिलित है। ये आयोजन है ऐसे हमारे संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे जिन भी स्टूडेंट्स में रुचि है, जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं भी मिल पाता है, उन लोगों को यहाँ प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि वो अपने कला प्रतिभा को निखारें, दिखाएं, सबके समक्ष रखें। तो आज आपने क्या प्रस्तुत किया? मैंने अभी बागेश्वरी राग बजाया है और बस वही 3 ताल रुद्रगत यही प्रस्तुत किया और इसमें मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। यह जो आयोजन है, ये काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें संपूर्ण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभागी के रूप में भिन्न भिन्न विधाओं में प्रतिभागिता की जा रही है, जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों ही शामिल हैं। गायन की प्रतिस्पर्धा जो है वो 22 तारीख से प्रारंभ हुई है। 22-23 गायन की प्रतिस्पर्धा हुई। अब 24 और 25 जो है वो वादन और नृत्य की प्रतिस्पर्धा चल रही है। गायन के अंतर्गत शास्त्रीय गायन, जिसमें ख्याल और ध्रुपद, और उपशास्त्रीय गायन के अंतर्गत ठुमरी, दादरा, चैती, झूला, होरी, टप्पा आदि, और लोक गायन जिसमें कजरी, चैती, होरी, झूला, बिरहा, हिमालयी लोकगीत सहित अन्य प्रकार शामिल हैं। तो लगभग कितने प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया? अभी तक 250 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है और धीरे धीरे वे अपनी प्रतिभा को इन 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक के बीच में यहाँ प्रदर्शन करेंगे और उनके माध्यम से कला और संस्कृति का कैसे हम लोग और अभिनव प्रयोग करें, किस तरीके से इसको और अच्छा बनाएं, बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उद्देश्य क्या है इससे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि कला और संस्कृति का प्रसार किस तरीके से जनमानस में हो, यही सोच है। यही सोच हम लोग कलाकारों की भी है और हमारे सांसद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी यही सोच है और जिला प्रशासन जिसके सहयोग के बगैर यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रशासन जिसके बगैर यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकता है, सभी के प्रति हम सभी कलाकार आभारी हैं और जिनके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और सहयोग के कारण ही हम ये बड़ा कला जगत का ये कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद जश्न मनाया। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 इतिहास रच दिया है। जैसे ही लैंडर ने टच डाउन किया, पूरे देश की जनता भारत माता की जय के उद्घोष के साथ गूंज उठा। लोगों ने अपनी खुशी का इजहार नाच गा कर और मिठाइयां बांटकर किया। वहीं चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन के बाद भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। वहीं सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के बच्चों में चंद्रयान की सफलता को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। हर हर महादेव के साथ भारत माता की जय आदि के नारे के साथ पूरा स्कूल परिसर गुंजायमान था। बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं स्कूल के मैनेजर प्रवीण राय से बात करने पर उन्होंने बताया कि चांद पर हमारी लैंडिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई है। हम सभी भारतवासी काफी गौरवान्वित
महसूस कर रहे हैं। छात्रा रूही कुमारी ने बताया कि हम और समस्त भारतवासी इस समय गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने सफलतापूर्वक चांद पर सफल लैंडिंग किया है। इसी कड़ी में डॉक्टर अपर्णा हल्दर से बात करने पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देशवासियों को देती हूं। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आज विद्यालय की तरफ से पूरे विद्यालय के सदस्यों और बच्चों के बीच मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई है। मैं अपने समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारी तीसरी सफलता में हमने चंद्रयान के साउथ पोल में पहली बार कदम रखा है और मैं अपने उस साइंटिस्ट को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारा इस मिशन में बहुत ही सहयोग किए हैं। उन्हीं के द्वारा आज हम चंद्रमा पे सफलता लैंड कर पाए हैं। आज कुछ ही क्षण पहले हमने चंद्रमा की पूरी तस्वीरें देखी। हमारे स्कूल में इसे सफलतापूर्वक दिखाया गया है। यहाँ सभी बच्चों का बताया गया है कि चंद्रमा कैसे लैंड हुआ। कितना उत्साहित है बच्चे? बच्चे देखिए बहुत उत्साहित है। बच्चे इसे देखने के लिए भारी मात्रा में शाम 5 बजे यहाँ पे आ चुके हैं और सभी ने बहुत ही अच्छे से वहाँ बहुत पहले आके सभी ने बहुत अच्छे से चंद्रमा की लैंडिंग देखी है। हमारा कार्यक्रम नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में हुआ है चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 3 के लिए हम लोग आए तो बहुत आकर्षित थे कि आज चंद्रयान 3 होने वाला है चांद पे। हम आए तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं, हमारे टीचर्स भी आए हुए हैं, देखने के लिए बहुत लोग आए हुए हैं। स्कूल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन द मून। सो हमें जैसे जैसे एक एक मिनट बीत रहा था हमें इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। हमारी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और हमें गर्व है कि हमारा चंद्रयान 3 एकदम सक्सेसफुल हुआ और हमको बहुत ज़्यादा खुशी है इस बारे में कि चंद्रयान 3 हम लोग का सक्सेस हो गया। सो भारत माता की जय। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल की तरफ से हमारे समस्त वैज्ञानिकों को, हमारे भारत देश को, काम करने वाले समस्त कारीगरों को, जिन वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बनाया उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जो हमारे चांद पर हुई है इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा हमारे इन सभी वैज्ञानिकों को। ज्यों ही ये लूनर मिशन कंप्लीट हुआ हमारे सभी लोगों ने, हमारे बच्चों ने, विद्यार्थियों ने, यहाँ तक कि भारत के हर एक नागरिक ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपनी सफलता का परचम दिखाया है। और ये अभी सिर्फ एक शुरुआत है जो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है, क्योंकि आज ये लूनर मिशन ही हम देख रहे हैं जिसमें चंद्रयान 3 देख रहे हैं जो मून के ऊपर जा रहा है, चांद के ऊपर जा रहा है। वहाँ की गतिविधियों को नोट करेंगे, लेकिन अगला जो हमारा मिशन है वो विश्व का पहला मिशन होगा आदित्य 1 जो सूर्य पे जाएगा। उसके लिए भी मैं अग्रिम बधाइयाँ दूंगा हमारे वैज्ञानिकों को। जय हिंद, जय भारत। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल की तरफ से आज बहुत सारी शुभकामनाएं देशवासियों को देती हूँ। बचपन से ही हमारे बच्चों को हम लोग गाते और सुनाते आए हैं, आओ तुम्हें चाँद पे ले जाए, प्यार भरे नगमे सुनाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया दिखाए। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम भी कभी चांद पे घर बनाएंगे। ये तो सिर्फ पहला कदम है, हम उस पे भी छा जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चंद्रयान की एक प्रतिलिपि हमारे ड्राइंग सर सत्येंद्र कुमार के द्वारा बनाई गई है और हमारे विद्यालय परिवार ने मिठाई बांट के, और बच्चों में आज खासा उत्साह है। और सभी अध्यापक अध्यापिकाओं की तरफ से, हमारे विद्यालय प्रबंधन की तरफ से एक बार फिर भारत माता की जय। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की जयंती पर निःशुल्क न्यूरोथेरेपी शिविर लगाया गया। विशेषरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल द्वारा डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की 91वीं जयंती के अवसर पर विशेषरगंज स्थित एक कटरे में निःशुल्क न्यूरोपैथी शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की निःशुल्क जांच की गई। डॉक्टर ML विश्वकर्मा और उनकी टीम ने जांच किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से प्रतीक गुप्ता, अलखनाथ गोस्वामी, ओम कृष्णदास अग्रवाल, आलोक सेठ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
आज हम लोग व्यापार मंडल आज अपने डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी जो न्यूरोथेरेपी के जनक थे उनके आज जयंती के अवसर पर व्यापार मंडल आज एक शिविर लगा के निःशुल्क शिविर लगाया है न्यूरोथेरेपी का। उसी का आज डॉक्टर ML विश्वकर्मा जी हैं, उन्हीं के सानिध्य में आज ये शिविर चल रहा है। किन किन चीज़ों की जांच चल रही है इसमें सारे हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क ये शुरू से सुविधा देते आ रहे हैं। उनको पोलियो की दिक्कत होती है, सर्वाइकल की दिक्कत होती है और हार्ट की प्रॉब्लम है मरीज। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो चल नहीं पाते, बोल नहीं, बहुत दिक्कतें होती हैं। इनको दोहन होता है जब और जहाँ जाते हैं। इनके यहाँ कोई दवा की व्यवस्था नहीं है, खाली इनको एक थेरेपी द्वारा, मतलब बेड पे सोए हुए आदमी को मैंने देखा है कि उनको चलते हुए उन्होंने भेजा है वापस। तो इस तरह की व्यवस्था है, वहाँ थेरेपी दी जाती है। यहाँ प्रशिक्षित लोग हैं, उनके साथ डॉक्टर साहब देते हैं। कितने लोगों का ये कितने बजे तक चलेगा? अभी ये चलेगा 4 बजे तक चलेगा यहाँ पे, 3 बजे तक। भीड़ को देखते हुए लग रहा है कि 1-2 घंटा अधिक चल सकता है। ये काफ़ी लोग अच्छा चल रहा है। लगभग होगा अभी हो चुका है, सैकड़ों लोगों का हो चुका है। धीरे अभी शुरुआत हुई है, 1-2 घंटा बीता, अभी तो शुरुआत हुई है और लगातार चल ही रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद काशी में दिखा उत्साह का माहौल। बाबा विश्वनाथ के पूजन संग गंगा आरती में गूंजा वंदे मातरम गीत। भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में हुआ सजीव प्रसारण। रक्षाबंधन पर्व पर इस बार भद्रा का रहेगा साया। BHU ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर ने बताया शुभ मुहूर्त। और BHU संगीत व मंच कला संकाय में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव हुआ आयोजित। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।